आत्मितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत्प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम हनुमते नमः। ओम मारुते नमः। ओम मारुतात्मजाय नमः। ओम हनुमद्देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम हनुमान जी के एकादश मुख रुद्रावतार की चमत्कारी स्वरूप में यदि हम पूजा करते हैं तो हमें किस किस प्रकार के लाभ मिलते हैं और उनकी पूजा करने का क्या विधान है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। जिन लोगों का ग्रहबंध दोष है, जिनके ऊपर कुछ किया हुआ है, जिनके घर में अशांति है, पितृदोष है तथा कार्य व्यवधान होता है, व्यापार वृद्धि में कठिनाइयाँ आती हैं, जिनके ऊपरी बाधा है, विवाह बाधा है तथा राजयोग या रोजगार बाधा है, उन सब समस्याओं के निदान के लिए हनुमान जी के किस किस मुख की पूजा करनी चाहिए और उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। यानी हनुमान जी के जो एकादश रूप है उनमें रुद्रावतार के रूप में पहला है पूर्वमुखी हनुमान। जिन हनुमान जी की प्रतिमा पूर्वमुखी है उनका जो स्वरूप है वो वानर के रूप में है, यानी वानर के रूप में उनकी पूजा की जाती है और उनका जो तेज है वो सैकड़ों सूर्यों के समान है, यानी सैकड़ों सूर्य से भी तेज वाले उनकी चमत्कार हैं। यानी वो शत्रु का नाश करने हेतु यदि उनकी पूजा की जाती है तो श्रेष्ठ फल मिलता है, शत्रुहंता कहलाएंगे। यदि कोई शत्रु पर हावी हो रहा है तो पूर्वमुखी हनुमान जी की पूजा करने से लाभ मिलेगा। यदि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, बार बार घाटा हो रहा है, तो भी पूर्वमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करते समय विशेष रूप से हमको गेरुआ कलर का एक लड्डू लेना चाहिए, जिसमें एक लौंग लगाएं और वो हनुमान जी के चढ़ाएं और वहीं बैठ करके 7 बार बजरंग बाण के पाठ करके और इच्छित वर मांगे। पश्चिममुखी हनुमान जी जिनका गरुड़ का स्वरूप है, उनको हम संकट मोचन हनुमान के रूप में भी कहते हैं, जो भूमि भवन वाहन नौकरी तथा शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने में विशेष फलदायी हैं। यदि 5 जायफल हम शनिवार के रोज अपने ऊपर उसार के और श्री हनुमान जी महाराज के चढ़ाए जाए तो उनको शारीरिक कष्ट और परिवार में होने वाले जो भी व्यवधान है उनसे निजात मिल सकती है। तीसरा है उत्तरमुखी हनुमान। उत्तरमुखी हनुमान का जो स्वरूप है वो शुक्र रूप में है, शुभ और मंगलकारी है। आर्थिक स्थिति में आने वाली समस्याएं, ऐश्वर्य पर प्रसन्न चिन्ह होते हैं। यदि व्यक्तित्व में कहीं न कहीं पीड़ा होती है, जो कैंसर जैसे रोगी होते हैं उनके लिए भी, लंबी उम्र के लिए, कालसर्प योग वालों के लिए, मृत्यु योग के लिए, मार्केश को दूर करने के लिए उत्तरमुखी हनुमान की साधना की जाती है, जिसमें पंचधातु की मुद्रा में हनुमत कवच को धारण करें या हनुमान जी की प्रतिमा धारण करने से, फोटो धारण करने से, लॉकेट धारण करने से ये कष्ट दूर हो जाता है। चौथा है दक्षिणमुखी हनुमान जी। दक्षिणमुखी हनुमान जी सर्व कार्य सिद्धि रूप में माना गए हैं, क्योंकि यह दिशा लंका की दिशा, यमराज की दिशा है। उनके जो प्रमुख आदिदेव के रूप में माना जाए वह नरसिंह रूप होता है। जो किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट है, भय है, डर है और दुर्शक्ति है, यदि किसी प्रकार की ऊपरी बाधा है, शत्रु के लिए कोर्ट में केस चल रहा है या कार्य अटका हुआ है या शत्रु बार बार परास्त कर रहा है या भाइयों में कलह है या दाम्पत्य जीवन में कलह है, तो दक्षिणमुखी हनुमान जी के आगे एक पान का बीड़ा लगाएं और एक यज्ञोपवीत पहनाएं और फिर यदि 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ करें तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। एक है ऊर्ध्वमुखी हनुमान जी, घोड़ों के रूप में जिनका दृष्टिगोचर होता है स्वरूप, जो शत्रुओं के कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। यह ग्रीव नामक एक दैत्य था, राक्षस, जो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त था और उसका संहार करने पर इनका नाम रखा गया ऊर्ध्वमुखी। यानी जो व्यक्ति हवाई सेवाएं या जो अधिकार वाहन वगैरह चलाते हैं उनको स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रक्षा कवच के रूप में आप हनुमान चालीसा 7 बार वही बैठकर पढ़ते हैं तो आपको ऊर्ध्वमुखी हनुमान जी से आशीर्वाद मिलता है। पंचमुखी हनुमान जी
पंचमुखी हनुमान जी युद्ध के समय भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक जब चले गए थे और वहाँ रावण ने उनके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास किया, हनुमान जी को पता लगा तो वह मुक्ति कराने के लिए हनुमान जी गए थे। अतः उनका नाम हुआ पंचमुखी पड़ा। उत्तर में वराह का मुख है, दक्षिण में नरसिंह रूप में है, पश्चिम में गरुड़ रूप में है, आकाश की ओर यह ग्रीव है और पूर्व में जो हनुमान जी का रूप है वो बाल हनुमान के रूप में विराजमान है। ऐसे पंचमुखी हनुमान जी की साधना में हमको सुंदरकांड के पाठ 11 करके और यदि हवन किया जाए तो मनोवांछित सिद्धि प्राप्त है। विशेष रूप से संतान सुख के लिए पंचमुखी रूप का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा गया है। अगला है एकादशी हनुमान जी। शिव जी के जो 11वें रुद्र अवतार होने के कारण एकादश मुख कालकार जो था राक्षस, उसके मुख का वध करने के लिए हनुमान जी ने एकादश स्वरूप प्रस्तुत किया था। इसलिए जो भी कोई शत्रु होता है उसका यदि वध करना है या उसको परमानेंटली ख़त्म करना है शत्रु के लिए हमेशा के लिए, तो एकादशी हनुमान जी का यानी रुद्र हनुमान जी का पाठ करके और वहाँ बजरंग बाण के पाठ किए जाएं या हनुमत कवच के पाठ किए जाएं तो निश्चित सफलता मिलती है। हनुमान जयंती के दिन विशेष लाभ मिलता है। चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती को यदि वहाँ बैठ के साधना की जाती है तो एकादशी हनुमान से आशीर्वाद प्राप्ति निश्चित होती है। वीर हनुमान बल बुद्धि विद्या आदि सभी आत्मविश्वास एवं शक्ति प्रदान करने वाले वीर हनुमान हैं। हमारे सैनिक हैं, हमारे पुलिस प्रशासन वाले हैं और हमारे नेता हैं, उनके लिए वीर हनुमान की पूजा अति लाभदायक मानी गई है। अतः उनको तुलसी की माला 7 शनिवार अवश्य हनुमान जी के चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पत्तों की माला 108 की बना करके और हनुमान जी के चढ़ाए, जिससे उनका कार्य संपन्न हो। भक्त हनुमान राम भक्त हनुमान की पूजा से श्री राम जी कृपा करते हैं, राम जी प्रसन्न होते हैं और भगवान राम के प्रसन्न होने पर हनुमान जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। अतः उनको तुलसी की माला से 108 बार राम राम का जाप नित्य करना चाहिए, जिससे उनके मन में हनुमान जी के प्रति भक्ति और राम जी के प्रति भक्ति हो, जिससे उनको आशीर्वाद अर्जित हो। और उनका जो 10वां रूप है वो है दास रूप में। ये भक्ति स्वरूप है। भक्ति हमारे यहाँ नवधा भक्ति है, आपके दास भक्ति है और वात्सल्य भक्ति है। कई तरह की भक्ति हैं जिनमें यहाँ जो भगवान अपने भक्त को आशीर्वाद दे और भक्त भगवान के प्रति समर्पण करे, वो ही भक्ति प्रमुख मानी गई है। तो हनुमान जी की दास भाव से यदि कोई सेवा करता है तो हनुमान जी उस पर अनुकंपा करते हैं। उसके लिए उनको भगवान राम की साधना भी करनी होगी तो उनको इच्छित फल मिलेंगे। एकादश रूप में सूर्यमुखी रूप है। सूर्य हनुमान जी के गुरु रहे हैं तथा उनकी पुत्री से हनुमान जी का विवाह हुआ है। अतः गुरुमुखी कह सकते हैं इनको, सूर्यमुखी की गुरुमुखी भी कह सकते हैं। जो उनका स्वरूप है वो सूर्य के तेज के समान है। जिन लोगों को राजयोग में बाधा आ रही है, जिन लोगों को बार बार शत्रु परास्त कर रहे हैं, बीमारियां परास्त कर रही हैं, घर गृहस्थी में जिनका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, उनको हनुमान जी की सूर्यमुखी जो गुरु रूप है उसकी पूजा करने से अच्छा फल मिलेगा और जीवन में सफलताएँ मिलेंगी। अतः हमको सदैव हनुमान जी के 11 रूपों की यदि हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो हमको 11 रूपों के नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। यह सनातन धर्म की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करके और हम जीवन को धन्य मानते हैं। नमस्कार।